क्वेश्चन नंबर 1 जो है, कल हमने जो इंट्रोडक्शन क्लास ली थी उसी के रिलेटेड ये सब क्वेश्चन है, जिसमें आपको दो चीज़ें बतानी है। आइडेंटिफाई द टर्म्स, हमने आपको बताया था टर्म्स क्या होती है, एंड कोफिशिएंट। दो चीज़ें, टर्म्स एंड कोफिशिएंट। इन पार्ट्स जो दिए गए हैं इनमें से आपको आइडेंटिफाई करने, पहचानने हैं कि टर्म्स कौन सी हैं और कोफिशिएंट कौन सी। एक बार रिकैप कर लेते हैं। टर्म मैंने आपको बताया था कि टर्म जब मिलती हैं तो वो बनाती हैं एक्सप्रेशन, यानी ये एक टर्म होगी, यानी ये पूरी, इसको पूरा एक टर्म कहेंगे और इसको भी एक टर्म कहेंगे। उसके बाद कोफिशिएंट्स वो हो गए जो अल्फाबेटिकल जो नंबर होते हैं, यानी जो टर्म के साथ नंबर लगे होंगे उन्हें कहते हैं कोफिशिएंट। और जो अल्फाबेटिकल होते हैं वो वेरिएबल, चूंकि यहाँ पर वेरिएबल नहीं दिए गए आपको, सिर्फ कोफिशिएंट, यानी जो टर्म के साथ नंबर होंगे 1 2 3 4 डिजिट होंगे वो हो गए उसके कोफिशिएंट। तो पहले हम इसमें ढूंढते हैं। देखिए इसमें एक टर्म ये है, फिर माइनस है और दूसरी टर्म, यानी टर्म्स कितनी है इसमें, टर्म्स कौन कौन सी टर्म है। एक हम लिखेंगे 5xy z स्क्वायर, और दूसरी टर्म यहाँ नहीं लिखना है, प्लस प्लस कुछ नहीं लिखना है, आपको सिर्फ टर्म बतानी है। तो दूसरी टर्म कौन सी है, 3zy, तो ये हो गई 3zy। ठीक है, ये आपके पास क्या होगी, टर्म होगी। अब कोफिशिएंट, इसी के कोफिशिएंट मतलब हो गया इसी टर्म, चूंकि कोफिशिएंट टर्म में ही होते हैं तो पहले हम इसका कोफिशिएंट फिर इसका, अब कोफिशिएंट देखेंगे। पहले इसका कोफिशिएंट अगर देखो तो इसका कोफिशिएंट है 5। सॉरी, यहाँ माइनस है तो आपको -7 लगाना पड़ेगा। टर्म के साथ माइनस, अगर कोई प्लस है तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई माइनस है तो उसको लगाना पड़ेगा। तो क्या है यहाँ पर कोफिशिएंट +5 इसका, और इसका क्या है, इसका अगर देखो आप 3 है लेकिन साथ में माइनस है, तो माइनस हमेशा जब भी माइनस किसी डिजिट के लेफ्ट साइड में होगा तो वो उसके साथ लगेगा, तो इसका मतलब ये हो गया -3। तो कोफिशिएंट इसका 5 है और इसका -3 है। बस ये आपको करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब अगर यहाँ देखें आप टर्म्स, कितनी टर्म्स, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, तो मैं लिख लेता हूँ। एक टर्म, उसके बाद है दूसरी टर्म, उसके बाद है तीसरी टर्म, ये 3 टर्म्स हो गई। अब इन टर्म्स के आपको इसी तरह 1 2 तरह के कोफिशिएंट लिखना है। देखिए अगर इसका कोफिशिएंट आप अगर देखेंगे तो इसका कोफिशिएंट है 1 ही, और कुछ है नहीं। इसका कोफिशिएंट क्या बताइए हम, देखिए कितने एक्स हैं, 1 एक्स, तो मतलब यहाँ अगर हम 1 लिख भी दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर 1 लिखें तब भी वो 1 एक्स रहेगा, कुछ ना लिखें तब भी 1 एक्स, तो मतलब एक यहाँ पर 1 लिखें तो फर्क भी नहीं पड़ता, अगर ना लिखें तो उसका मतलब भी 1 ही है। तो इसका मतलब है कि इसका कोफिशिएंट जो है वो 1 है। इसका यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पर भी कितने एक्स स्क्वायर, 1 ही एक्स स्क्वायर, तो मतलब यही कि यहाँ पर भी 1 एक्स स्क्वायर लिखें तो उसका मतलब भी 1 एक्स स्क्वायर है, ना लिखें तो भी उसका मतलब 1 एक्स, यानी यहाँ पर कोफिशिएंट जो है वो क्या होगा, 1 होगा। तो यानी पहले का 1 आएगा, दूसरे का भी 1 आएगा, तीसरे का भी 1 आएगा। इसमें पहले का 5 है, दूसरे का -3। बस ये चीज़ आपको इसमें ढूंढनी है। अब ये पार्ट है हमारे पास, इसमें 1 टर्म, 2 टर्म, इसके साथ माइनस रहेगा, और यहाँ प्लस दैट्स की तीसरी टर्म 1 2 3 मैंने लिख दी। ठीक है, पहले में आ गया 4x² y², दूसरा आ जाएगा -4x² y² z², और तीसरी है +z²। अब अगर कोफिशिएंट देखें, इसके साथ क्या है, 4 है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 4, यहाँ पर देख लीजिए आप 4 है। इसके साथ -4 है, ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे -4, और इसके साथ कुछ नहीं है तो मतलब 1 जैसे हमने ऊपर किया। ठीक है, अब अगर यहाँ देखें 3 -p और माइनस, तो 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म और 4 टर्म, 1 2 3 4 मैंने लिखी। अब इनके कोफिशिएंट आपको एक एक करके ढूंढने। देखिए इसमें तो कोफिशिएंट 3 है, ठीक, इसमें कोफिशिएंट यानी pq कितने हैं, 1 है, तो यहाँ पर हम 1 लगा सकते हैं माइनस के बाद में। इसका मतलब 1 pq, यहाँ 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये है कि ये एक ही pq है। यहाँ लिखेंगे यहाँ हम लिखेंगे -1, क्योंकि माइनस हमेशा साथ आएगा। इसी तरह यहाँ 1 क्यों आ रहा है, तो यहाँ -1 क्यों, -1 कोफिशिएंट। इसी तरह यहाँ पर भी 1 rp है, तो यहाँ पर भी -1 कोफिशिएंट। सबका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, -1 और माइनस। अब यहाँ अगर देखें, ये x/2 है, y/2 है, -1 है, यहाँ तो 1 है,
मान लिया। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, देखिए इसको हम अगर इस तरह लिखें, एक 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/2 इंटू वाई माइनस, इसको कुछ नहीं है, हम लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स वाई, या ना भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम टर्म्स ढूंढ सकते हैं। देखिए अब ये वेरिएबल बन गया, ये हमारा कोफिशिएंट, ये भी कोफिशिएंट, और यहाँ पर ये -1 कोफिशिएंट। तो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, टर्म इसमें आ गई 1/2x, ठीक है, फिर 1/2y, और यहाँ पर आ गई -1xy। अब इसमें आप कोफिशिएंट ढूंढे, इसमें आ जाएगा 1/2 और इसमें -1, ठीक है। ये तीनों का इसका ये है, इसका ये है और इसका ये है, ठीक है। अब लेते हैं लास्ट पार्ट। तो अब अगर यहाँ देखें, यहाँ पर 0.3a है, -0.6ab है और 0.5। तो टर्म्स कितनी आ गई, एक टर्म्स, दो टर्म्स और तीन टर्म्स, यानी एक टर्म ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक। अब कोफिशिएंट को मैं इसी टर्म्स का कोफिशिएंट, जो जगह नहीं है मैं यहाँ लिखता हूँ, इसका अगर कोफिशिएंट देखेंगे आप तो 0.3 है, ठीक है। इसका कोफिशिएंट देखेंगे तो -0.6 है, इसका कोफिशिएंट देखेंगे तो 0.5 है। तो ये हो गई एक टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म। लेकिन इन टर्म्स का कोफिशिएंट आएगा 0.5, इसके साथ माइनस है तो -0.6, यहाँ प्लस है तो 0.3, तो 0.3 आएगा। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।